आज हम बात करेंगे 5 कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट इन इंडिया टू अस। सो फर्स्ट वन इज द आंवला। हम सब जानते हैं आंवला विटामिन सी रिच तो होता ही है, बट ये इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। एंड ये ना ही सिर्फ हमें डायबिटीज बट कैंसर जैसी डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसको कैसे खा सकते हैं? आप इसको रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, बट अगर आपको इस बहुत ज़्यादा सार लगता है या आपके टीथ्स पे बहुत ज़्यादा सारनेस आती है इसको बाइट लेने से, तो आप इसको हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं, या फिर आप इसको एक बाउल में पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ खा सकते हैं। अदरवाइज आप आंवला कैंडी के फॉर्म में इसको ले सकते हैं, आंवला पिकल के फॉर्म में इसको ले सकते हैं, या फिर अगर आप कोई मॉर्निंग में फ्रूट जूस या फिर कोई जूस या कोई स्मूदी लेते हैं तो आप उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट फूड ऑन द लिस्ट इज द कर्ड। कर्ड को आप इजीली घर में बना सकते हैं मिल्क के साथ, या फिर आप इसको योगर्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। बट अगर आप वीगन डाइट को फॉलो करते हैं तो आप आमंड मिल्क की भी कर्ड बना सकते हैं, बट वो भी आप घर पे इजीली ही बना सकते हैं। समर सीजन में आप कर्ड को लस्सी के फॉर्म में ले सकते हैं एज अ मिड मील, या इसको स्नैक ऑप्शन में ले सकते हो, या फिर आप एज अ मेन मील राइस कांजी खा सकते हो, और या फिर इसको कर्ड राइस के साथ खा सकते हो। नेक्स्ट फूड इज ऑन द लिस्ट इज मोरिंगा। मोरिंगा के बारे में हम जानते तो हैं, बट हमारे रूटीन में से या हमारे डाइट में से मोरिंगा अब निकल गया है शायद। बट मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जिसके हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके लीव्स हैं उसको हम पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोरिंगा का जो ड्रम स्टिक्स आते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, सूप में यूज़ कर सकते हैं, या जैसे साउथ के अंदर वेजिटेबल सांबर में इसको यूज़ किया जाता है। सो मोरिंगा के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेसिफिकली बेनिफिट्स हैं इसके मेनोपॉजल के लिए या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेनोपॉजल और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट करता है। सो मोरिंगा को आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो? मोरिंगा का पाउडर इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उस पाउडर को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हो, यानी कि अगर आप वाटर में या किसी भी फॉर्म में उस पाउडर को डाइल्यूट करके ले सकते हैं। देन सेकेंडली इसके ड्रम स्टिक्स आते हैं, तो आप उसको सूप में यूज़ कर सकते हैं, या सांबर में यूज़ कर सकते हैं, या और वेजिटेबल्स भी बन जाते हैं। देन ड्रम स्टिक्स का पिकल के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। फोर्थ फूड ऑन द लिस्ट इज कोकम। कोकम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज और कूलिंग प्रॉपर्टीज के साथ इजीली अवेलेबल है। कोकम जो है वो डाइजेशन इश्यूज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनाइल या फिर एसिड रिफ्लक्स जैसे इश्यूज हैं उसके ट्रीट करने के लिए हम कोकम को इस्तेमाल करते हैं। कोकम ना सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करता है, बट ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिच फूड है। सो कोकम कंज्यूम करने से बॉडी में सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, जिससे कि हमारा जो हंगर हार्मोन है, यानी कि हमें भूख कम लगती है और हमारी स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव हो जाता है। सो कोकम इज रियली बेनिफिशियल एंड वन शुड इनकॉर्पोरेट इन द डाइट। और इसको हम अपनी डाइट में कोकम चटनी के फॉर्म में या फिर कोकम शरबत के फॉर्म में ले सकते हो। कोकम का पाउडर भी इजीली अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और द लास्ट सुपर फूड जो है दैट इज घी। घी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर घी के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। हमें लगता है कि घी कंज्यूम करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और हमें हार्ट डिजीज हो सकती है। बट अगर हम घी को राइट प्रोपोर्शन में एंड राइट क्वांटिटी में और राइट सोर्सिंग करके हम उसको कंज्यूम करें तो वो घी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम अपनी डाइट से घी को निकालते हैं तो हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स को ल्यूब्रिकेशन नहीं मिलता, प्लस हमारी जो गट लाइनिंग है जिससे कि हमारा सारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी फैट का ही बना हुआ है। तो घी एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट है जिसको हम मॉडरेशन अमाउंट में अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और घी सोर्स करना बहुत आसान है क्योंकि इसको हम रेडीली अपने घर में बना सकते हैं। सो नाउ यू वांट्स टू नो कि घी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप सबसे पहले मॉर्निंग में घी कॉफ़ी ले सकते हो। उसमें आप 1 चम्मच घी के साथ, यानी कि मेल्टेड क्लैरिफाइड बटर हम जिसको बोलते हैं, उसको कॉफ़ी के साथ ले सकते हो। बट अगर आपको कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती या कॉफ़ी आप नहीं ले सकते तो आप इसको रॉ फॉर्म में 1 TSP ले सकते हो, एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। देन सेकेंडली इफ़ यू डोंट लाइक द टेस्ट, और अगर आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती या आप रॉ फॉर्म में नहीं ले सकते, तो आप अपनी चपातीज पे इसको ग्रीस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी दाल या सब्जी में 1 TSP पर मील आप इसको ऐड कर सकते हो। बट कोशिश करिए कि आप इसको कभी भी फ्राई मत करिए, अदरवाइज इट विल ऐड टू दी सैचुरेटेड फैट्स।
एंड दैट इज बैड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। सो ये 5 सुपर फूड्स थे जो इजीली हमें अपने अराउंड अवेलेबल हैं और हमारे किचन्स में बहुत आराम से अवेलेबल हो सकते हैं, एंड हम इसको अपनी लाइफस्टाइल में इजीली इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।